एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। अणुव्रती। कौन से व्रती? अणुव्रती। अच्छा मुझे ये बताओ, अणुव्रत केवल मनुष्य ही पालन कर सकते हैं या और कोई भी कर सकते हैं? स्वर्ग के देवता अथवा नरक के नारकी अथवा त्रियंच कोई और भी कर सकता है? मनुष्य ही कर सकते हैं। गलत। जिस समय भगवान महावीर शेर की पर्याय में थे, विदेह क्षेत्र में सीमंतर स्वामी के समूह शरण में किसी ने प्रश्न किया कि भारत क्षेत्र का अगला तीर्थंकर कौन होगा? बोले भगवान महावीर होंगे। अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? बोले भगवान महावीर होंगे। बोले आज कहाँ है, किस शरीर में है, किस पर्याय में है? बोले वो आज शेर की पर्याय में है, उस जंगल में है। दो मुनिराजों के मन में जिज्ञासा हुई कि जिस जीव को तीर्थंकर बनना है वो आज क्या कर रहा है, चलो चलकर देखते हैं। अब पर्यायगत कार्य तो छूटते नहीं है, जिस शरीर में चले जाओ वैसे भाव बन जाते हैं। पुरुषार्थ तो केवल मनुष्य शरीर में होता है, जैसे भाव बनाना चाहें वैसे बना लें, अन्य जगह ये सुविधा नहीं है। अब दोनों मुनिराज आए। अब देखते हैं कि वो शेर एक हिरण का शिकार कर रहा है। कौन? कौन सी आत्मा? भगवान आत्मा। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसीलिए हिंसा चल रही है। अब जैसे वो हिरण का शिकार कर रहे थे, दोनों मुनिराज चारण रिद्धिधारी थे, आकाश में ठहर गए, उपदेश दिया, भो सिंह तू ये क्या कर रहा है? तुझे तो तीर्थंकर बनना है, तुझे तो मोक्ष जाना है, तुझे तो अहिंसा धर्म का पालन करना है, तू तो मुनिराज बनेगा, तू तो भगवान बनेगा, और आज तो जीवों की हिंसा कर रहा है। जब उन गुरुओं की वाणी उस शेर ने सुनी, सुनने वाला कौन है? शेर। सुनने वाले कितने हैं? एक। सुनाने वाले कितने हैं? दो। काम हुआ नहीं हुआ? सुनने वाला एक, यानी प्रवचन सुनने वाला एक, प्रवचन सुनाने वाले दो। यहाँ प्रवचन सुनाने वाला एक, सुनने वाले प्रवचन सुनने वाला भले एक हो, मगर ऐसा हो मिट्टी जैसा कि पानी डालें तो मुलायम हो जाए। मिट्टी कैसी होती है? पानी डालो मुलायम हो जाती है। और पत्थर कैसा होता है? पानी डालो तो ऊपर से तो गीला हो जाता है, पानी अंदर नहीं जाता है। ऐसे कितने लोग हैं कि जो प्रवचन सुन के मुलायम हो जाते हैं, बात को समझते हैं, अंदर उतारते हैं, ग्रहण करने का भाव रखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। और पत्थर जैसे कितने लोग हैं कि बस ऊपर से हाँ बस माता जी अच्छा बोलती है, अच्छा है प्रवचन, ठीक है, हाँ ठीक है, सुन लेते हैं कभी कभी। और यहाँ से सुने और यहाँ से निकल के गए बाहर, सब साफ। कुछ श्रोता होते हैं जो गाय की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? गाय की तरह। गाय कैसी होती है? घास खाती है और दूध देती है ना? थोड़ा सा सुनते हैं और बहुत सारा फल देते हैं।
ऐसे कुछ श्रोता गाय की तरह होते हैं, कुछ श्रोता जोंक की तरह होते हैं। क्या जोंक को जानते हो? हैं? दूध गाय के थन में चिपकती है तो क्या पीती है? दूध या खून? खून। ऐसे ही होते हैं, यदि साथ लग जाएं तो दुखी करे बिना नहीं मानते हैं। कुछ श्रोता होते चलनी की तरह, कि जो काम काम की चीज होती है उसे छान के यहीं डाल जाते हैं, और जो बिना काम की होती है वो साथ ले जाते हैं। कुछ श्रोता होते हैं हंस की तरह, कि भाई जो हमारे काम का है वो तो हम ले जाएं और बाकी यहीं छोड़ जाएं, है ना? ये तो मैं थर्मामीटर दे रही हूँ, लगा कर देख लेना कि कौन सा श्रोता मिट्टी वाला है, कौन सा पत्थर वाला है, कौन सा जोंक वाला है, कौन सा गाय वाला है, कौन सा हंस वाला है। 14 तरह के श्रोता होते हैं। कि चलनी वाला है, कि यहाँ से तो बस पता वहाँ क्या हो रहा है, पता वहाँ ऐसे ऐसा हो रहा है। क्या करने आया था? प्रवचन सुनने आया था। क्या लेके गया? अरे वहाँ तो बिल्कुल सही नहीं है, सब गड़बड़ है वहाँ तो, है ना? अब बात तो मैं बता नहीं सकती, बातें तो बहुत सारी होती हैं। तो वहाँ पर श्रोता एक, और वो भी मनुष्य नहीं, वो भी त्रियंच, वो भी त्रियंच, और सुनाने वाले मुनिराज, 2 मुनिराज। हो गया काम। जैसे शेर के कान में उन मुनियों की वाणी पड़ी, वहीं सब छोड़ दिया, वहीं सब त्याग कर दिया। आँखों से आंसू बहने लगे। कई मंदिरों में आपने चित्र लगा देखा होगा कि ये 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, एक मरा हुआ हिरण पड़ा है और वो शेर के आँख से आंसू बह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, शेर ने हिरण को मारा, ठीक है? शेर ने हिरण को मारा, किस लिए मारा? उद्देश्य क्या है शेर का? पेट भरना या उसे मारना? पेट भरना। यहाँ पर आदमी यदि किसी को मारेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पेट भरना या आदमी को मारना? आदमी को मारना। त्रियंच जीव जंतु मारते तो हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मारना नहीं होता है, उनका उद्देश्य पेट भरना होता। लेकिन आप ये मत सोचना कि पाप नहीं लगता। हाँ, नहीं तो आप सोचो उनका उद्देश्य मारने का थोड़ी है तो पाप थोड़ी लगेगा। नहीं, पाप तो लगेगा। अज्ञानता का पाप, मिथ्यात्व का पाप तो सबसे बड़ा है। अज्ञानता का पाप दुनिया का सबसे बड़ा, और मिथ्यात्व का पाप उससे बड़ा है। तो शेर परिवर्तित हो गया। शेर को मुनिराज की बात, अरे बोलिए ना, समझ में आ गई। अब बात तो समझ में आ गई, मगर बच्चों बैठ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बीच में नहीं उठना, ठीक है? समझ में आ रही ना किसकी बात बता रही हूँ? शेर की, है ना? अब वो शेर को बात समझ में आ गई, वैराग आ गया। अब क्या वो दीक्षा ले सकता है? क्या वो महाव्रत धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है। महाव्रत कौन धारण कर सकता है? मनुष्य धारण कर सकता है। देवता को भले वैराग आ जाए, लेकिन गुण स्थान तो चौंते ही रहेगा, सम्यक दर्शन भी हो जाए तो। लेकिन मनुष्य को वैराग आ जाए तो वो दीक्षा ले लेता है, वो आत्म कल्याण पूर्ण रूप से कर सकता है। तो फिर शेर ने क्या किया? शेर ने अणुव्रतों को धारण कर लिया। क्या किया? अहिंसा अणुव्रत, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परमाणु व्रत, इन 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया। मांस का त्याग कर दिया,
अनछने पानी का त्याग कर दिया। अब अनछने पानी का त्याग किया है तो फिर वो पानी कैसे छानेगा? उसके पास ना तो छन्ना है, ना बाल्टी है, ना उसके पास हाथ हैं छानने के लिए। तुम्हारे पास कम से कम हाथ तो हैं कि छान के पानी पी लो। अरे बोलिए ना, हैं? जीव जंतुओं की रक्षा भी कर लो और तुम अपने लिए शुद्ध पानी भी ले लो। आपके पास हाथ है ना, उसके पास तो हाथ ही नहीं थे, लेकिन उसका संकल्प हो गया। अब कैसे निभाएगा वो बताती हूँ। आपके पास हाथ हैं, छानई पानी का नियम है कि छान के पानी पिएंगे। जो छान के पानी पीता फिर वो बाजार का भोजन नहीं कर सकता, उसका बाजार का भोजन का त्याग हो जाएगा, क्योंकि बाजार वाले तुम्हारे लिए छान के पानी नहीं बनाते। छान के पानी का नियम एक बहुत अच्छा नियम है, बहुत बढ़िया नियम है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार जो बाहर ज़्यादा आता जाता, कम नहीं, कम जाता आता तो व्यवस्था हो सकती है, कि जिसका टूरी रोज रहता है वो पालन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कम बाहर आता जाता है वो इस नियम का पालन जरूर कर सकता है और करना भी चाहिए। और किसके लिए करोगे? भगवान महावीर ने अणुव्रत लिए थे मुनिराजों के लिए। किसके लिए? ये अणुव्रत ही महाव्रत बनते हैं। जो अणुव्रत नहीं लेता वो महाव्रत क्या लेगा? तो घर में रहकर छोटे छोटे नियम का पालन करते रहो, है ना। अब शेर ने अणुव्रत ले लिए, अब पानी छान के, तो जैसे अब वो झरने में गया या नदी के किनारे गया, अब उसे पानी पीना है, तो वो एक बार उस पानी में फूंक मारेगा तो त्रियंच के हिसाब से पानी प्रासुक हो गया। अब वो उस पानी को ग्रहण कर लेगा। अब वहाँ के जो पत्ते वत्ते फल फूल आदि, जब मांस का त्याग कर दिया, पेट तो भरना है ना, तो वो भी हो गया। तो फिर अन्य चीज़ों से अपना पेट भरने लगा। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी भगवान महावीर की? अणुव्रतों से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? अणुव्रतों से। शेर की पर्याय में। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें तो पालन करने में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। उनने तो शेर की पर्याय में पालन कर लिए हैं। भगवान पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में, है ना, जब भ्रमण कर रहा है, जब मरुभूति थे तो कमठ ने शिला पटक दी मरुभूति के ऊपर, मृत्यु हो गई, मर करके हाथी बने। वो मरुभूति मंत्री थे और राजा जो अरविंद थे उन्होंने दीक्षा ले ली। वो उसी जंगल में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हाथी आया वहाँ, जैसे ही मुनिराज को देखा पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया। अरे ये राजा था और मैं मंत्री था, ये मुनि बन गए और मैं हाथी बन गया। याद आ गया, बैठ गया सामने। मुनिराज ने आंखें खोली, उन्हें भी अवधि ज्ञान हो गया था। जब हाथी को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू बहते हुए देखे, पश्चाताप तो होता है भाई। एक मनुष्य मर कर के हाथी बन जाए और पूर्व जन्म याद आ जाए। जैसे कोई एक आदमी पहले बहुत धनवान था और फिर बाद में बिल्कुल गरीब हो जाए, अब फिर उसके बाद उसे अपने वो जो धनवान के महल मकान वो सारे याद आते रहें, तो दुख होता नहीं होता है? अभी कहाँ तो वो मंत्री था, कहाँ महल मकान में रहता था, कहाँ हाथी बन गया और फिर याद आ गया। अब याद आया तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है। तो जो मुनिराज अरविंद थे फिर संबोधन दिया कि अब रो मत, तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था में उतने व्रतों का पालन करो तो निश्चित ही तुम्हारा भाव सुधरेगा और आगे के सारे भाव सुधर जाएंगे। तो फिर हाथी ने प्रश्न किया कि भाई क्या करूं अब, उनकी अपनी भाषा में। तब जो मुनिराज थे उन्होंने हाथी को अणुव्रत दिए। क्या दिए? अरे बोलिए ना,
कौन से थे? शेर वाले अनुव्रत थे या इनके अलग थे? मतलब शेर के अनुव्रत अलग होंगे और हाथी वाले अलग होंगे? नहीं, कौन से वाले थे? अहिंसा अणुव्रत, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परमाणु व्रत। ठीक है, अच्छा। अब तीसरा उदाहरण, सीता के अपहरण के बाद में रावण से सबसे पहला युद्ध किसने किया था? सीता के अपहरण के बाद सीता को बचाने के लिए सबसे पहला युद्ध किसने किया था? जटायु पक्षी ने किया था। मनुष्य ने नहीं किया था, त्रियंच ने किया था। जैसी आत्मा हमारी है ऐसी ही आत्मा पशुओं की भी होती है। तो वो जटायु पक्षी उनके साथ कैसे रहना शुरू हुआ? वो उसी जो दंडक वन था ना, जहाँ राम सीता लक्ष्मण रहते थे, वो पहले दंडक राज्य था और उस दंडक राज्य का राजा दंडक राजा था और ये जटायु पक्षी दंडक राजा था। ये मुनिराजों को मानता था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था धर्म का, लेकिन श्रद्धा रखता था। उसकी रानी मिथ्या दृष्टि थी, वो मुनिराजों को नहीं मानती थी। तो उसकी श्रद्धा को हटाने के लिए रानी ने एक षड्यंत्र रचा। एक जो वो भाट होते थे, भाट क्या बोलते हैं, जो रूप परिवर्तन करते थे, हाँ, तो भट्ट को, और उससे कहा तू मुनि बन के आ, मैं आहार के लिए तुझे पड़गाऊंगी, तू मुझे छेड़ना, राजा देखेगा तो उसकी श्रद्धा हट जाएगी। अब वो मुनि बन के आया, अब उसने रानी को छेड़ा, राजा ने देखा, बोले अच्छा मुनि ऐसे होते हैं। बड़ा गुस्सा आया, बोले इस राज्य में जितने मुनि हैं सबको घानी में पेल दो, सबको घानी में पेल दो। अब मुनिराज अपने उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करते हैं। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, लेकिन एक मुनिराज को क्रोध आ गया। भाई तपस्या करते हैं तो शक्ति तो होती है, उस शक्ति के प्रभाव से अशुभ तेजस पुतला निकला। उसने सारे दंडक राज्य को, दंडक राजा को, सबको जला दिया और अंत में मुनिराज को भी जला दिया। केवल एक मुनिराज को क्रोध आया, बाकी सब शांति से समाधि मरण कर गए। अब वो जो राजा था इस पाप के कारण नरक में गया। फिर कभी कीड़ा बना, मकोड़ा बना, पेड़ बना, पत्ता बना, दुनिया भर में घूमता रहा, दुनिया भर की अशुभ अशुभ पर्यायों में जाता रहा। फिर वो बना जटायु पक्षी। गिद्ध था, ये गिद्ध है ना, गिद्ध पक्षी था। जब जंगल में राम सीता मुनिराज का पड़गाहन करते हैं तो वो पेड़ पर बैठ के देखता है, और जब वो पेड़ पर बैठ के देखता है तो उसे अपना पूर्व भाव याद आता है, वही जाति स्मरण। अब वो जाति स्मरण से अपना पूर्व भाव याद किया कि मैंने मुनिराजों को साथ में ऐसा किया था। बस वहीं पश्चाताप उसका शुरू हो जाता है, वहीं उसका प्रायश्चित शुरू हो जाता है। मुनिराज का आहार हुआ, मुनिराज बाहर आकर आके बैठ गया सामने वह जटायु पक्षी। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से देखा, बताया कि ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ कहाँ भटक के आया है, और ये अब पश्चाताप कर रहा है। तो फिर मुनिराज ने उस जटायु पक्षी से कहा कि अणुव्रतों को धारण करो। कौन से व्रत को? अणुव्रत को धारण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने सिर हिला के अपनी स्वीकृति दे दी। अब गिद्ध पक्षी है, भोजन मांस है उसका, मांस का त्याग कर दिया। अब क्या करें? तब राम सीता की तरफ मुनिराज ने देखा, अब ये श्रावक है, अब इसकी रक्षा
तुम्हें करनी है। तब से वो राम सीता के साथ ही रहने लगा और वही भोजन करता था जो राम सीता करते थे। और फिर जब सीता का अपहरण हुआ तो सबसे पहले रक्षा करने कौन आया था? हाँ, जटायु पक्षी आया था, है ना। तो क्या ग्रहण किए थे उसने? अरे बोलिए ना, अणुव्रत ग्रहण किए थे। अहिंसा, बोलिए आगे, सत्य, अणुव्रत, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परमाणु व्रत, इन व्रतों को ग्रहण किया था। फिर जब जो रावण ने तलवार मारी, घायल होके उसका पंख कट गया, नीचे गिर गया। फिर राम सीता को ढूंढते हुए आए। फिर उसको उस अवस्था में देखा कि अब ये बस जाने वाला है, तो सीता को तो भूल गए, पहले उसे नमोकार मंत्र सुनाया और उससे कहा, भाई मैं अपने जीवन में कभी धर्म भूल जाऊं तो मुझे समझाने आ जाना। मुझे पता है तुम स्वर्ग ही जाओगे, तुमने अणुव्रतों को धारण किया है, मैं तुम्हें नमोकार मंत्र सुना रहा हूँ, तुम्हारे परिणाम शांत हैं, मुझे पता है तुम स्वर्ग ही जाओगे। मैं अपने जीवन में कभी रास्ता भटक जाऊं तो मुझे समझाने आ जाना। कौन कह रहा है? और कोई तुम्हें रास्ता दिखाए तो अपना काम कर, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें मत समझाया कर। और ये बात कौन कह रहा है कि मुझे रास्ता दिखाने आ जाना? श्री राम कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? किसी मनुष्य से नहीं कह रहे, एक जटायु पक्षी से कह रहे हैं। उसका समाधि मरण करवाया। फिर तो काम आया नहीं आया वो देवता? कब काम आया? जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई और लक्ष्मण को ले के राम जी घूम रहे थे, तब वो जटायु का जीव आया और तब उन्हें समझाया। कौन सा जीव कब हमारा उपकार करे? उपकार करते चलो, अच्छे काम करते चलो। कौन हमारा कब करेगा ये पलट के मत देखो। यदि ये देख लिया तो फिर तुम भला नहीं कर पाओगे। यदि भला करना है तो पलट के मत देखो कि मेरा कौन कर रहा कि कौन नहीं कर रहा, कि मैंने इसका कितना किया है और इसने मेरा कम किया है और इसने मेरा बिल्कुल नहीं किया है और मैं इसके इतने काम आया था और मैं। यदि ये सोच लिया तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो। राम और लक्ष्मण जब जंगल में रास्ते में जाते गए तो कितने राजाओं का भला किया था, कितने मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था कि नहीं किया था। लेकिन उनसे बदले की आशा नहीं करी थी। बदले की आशा करके जो करता है उसका तो वो सब वही मतलब भोजन बनाया या जो बीज है वो पीस के खा लिया। और यदि आपने बदले की आशा नहीं करी तो समझना आपने बीज बो दिया। क्या किया आपने? बीज बो दिया। अब उसका पेड़ भी बनेगा, उसमें फल भी लगेंगे। और बदले की भाई मैंने तेरे लिए ऐसा किया था, तू मेरे लिए भी कर, तो समझना तुमने आपस में दोनों ने खा लिया। अब वो बीज नहीं बना, वो पेड़ नहीं बनेगा, है ना। तो जटायु पक्षी ने क्या ग्रहण किए थे? अणुव्रत। क्या ग्रहण किए थे? अब किसकी चर्चा चल रही है? अणुव्रतों की चर्चा चल रही। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अणु यानी छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यदि ये जीवन में आ जाए, जब शेर भगवान महावीर बन सकता है, हाथी जब भगवान पारशनाथ बन सकता है, जटायु जब एक देवता बन सकता है, तो ये अणुव्रत हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी सरकार जितना खर्चा अणु बम बनाने के लिए कर रही है, यदि इतना खर्चा अणुव्रतों के प्रचार प्रसार के लिए कर दे तो विश्व में अणु बम की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये गारंटी है। उसका ध्यान अभी इस तरफ है नहीं कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं। ऐसे छोटे छोटे से नियम
इंसान के शरीर की रक्षा भी करते हैं, सम्मान की रक्षा भी करते हैं, परिवार की रक्षा भी करते हैं, समाज देश की रक्षा भी करते हैं, और जो इतना प्रशासन पे खर्चा हो रहा है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक बार मैं अम्बाला में जेल गई। मैं बहुत बार जेल गई हूँ प्रवचन करने। आप तो आपकी तो धक धक हो गई माता जी। हाँ, जेल कोई भी जा सकता है, जेल जाना बुरा नहीं है। जेल जाना, भाई जेल में तो जेलर भी जाता है, जेल में वहाँ का स्टाफ भी जाता है, और जेल में कैदी भी जाता है, और जेल में हम भी जाते हैं। लेकिन सब में अंतर है कि नहीं है? एक जेल से छुड़ाने के लिए जाता है, एक जेल में काम करने के लिए जाता है, एक जेल में समझाने के लिए जाता है कि जेल से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो जब अम्बाला की सेंट्रल जेल में प्रवचन करने गई तो वहाँ का जो जेलर था उसने कभी साधु संत के दर्शन नहीं किए थे। बस वही बात है, बचपन से पढ़े लिखे, फिर उसके बाद पढ़ने बाहर चले गए, फिर वहाँ से नौकरी लग गई, फिर वहाँ से नौकरी ड्यूटी में चले गए, कभी साधु संत से मिला ही नहीं। और यदि आप भी अपने बच्चों को साधु संतों के पास नहीं ले जाओगे तो फिर वो उसके साथ भी यही कहानी होगी जो अभी मैं बताने वाली हूँ। अब मैं जब वहाँ गई जेल में तो वहाँ 2 गेट होते हैं, एक गेट खुलता है पर दूसरा बंद हो जाता है, तो एक ही खुलता है। तो एक गेट खुला तो जो वहाँ के अध्यक्ष थे उनके मित्र थे, तो बोले ये हमारी माता जी हैं, साध्वी जी हैं। तो उसने, अब उनकी वो अटेंशन मुद्रा होती है, उनकी तो हैबिट होती है इस तरह से, खड़ा हो गया। फिर दूसरा गेट खुला, फिर अंदर गए। अंदर जाके वहाँ एक मंच बना हुआ था, टेंट नहीं लगा था, क्योंकि वो उन्हें लगा कि भाई इस टेंट की गाड़ी के साथ कहीं कोई यहाँ का कैदी ना भाग जाए। होता है, हर तरह के लोग होते हैं, तो उस वजह से उन्होंने टेंट नहीं लगाया था। अप्रैल का महीना था, धूप सामने से आ रही थी, मैंने जरा पिच्छी उठाई और सामने लगा ली। तब उसको लगा कि नहीं टेंट लगाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ से 5 मिनट के अंदर बादल आए और चारों तरफ मौसम ठंडा ठंडा हो गया। अब प्रवचन हुआ, सारा प्रवचन खत्म हो गया। अब जेलर से कहा तुम कुछ कहो, तो जेलर आया माइक पे, बोले आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक ये समझता था कि लोग केवल डंडे से ही मानते हैं, लोग केवल डंडे से ही सुधरते हैं। आज तक मेरी ये धारणा थी बोला थी, लेकिन आज माता जी की वाणी सुनकर ऐसा लगा है यदि लोगों को ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान सुनने को मिल जाए तो डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उस जेलर की बात थी, और वो उम्र में भी होगा 40, 45, 50 साल का तो होगा, छोटा नहीं था, उम्र अच्छी थी। अब हो गया होगा 60, 70 का हो गया होगा, 20, 30 साल, 99 की बात है। हाँ, 24 साल तो हो ही चुके हैं। तो यदि ऐसी बात सुनने को मिलती रहे तो पहली बात तो लोग जेल जाएंगे ही नहीं, डंडे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक बार मैं सोनीपत में जेल गई तो वहाँ का जेलर भी काफ़ी धर्मात्मा था। जब मेरा प्रवचन हो गया तो जेलर ने माइक पर कहा यदि कोई कुछ कहना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, कोई कैदी, तो वो बोले, खड़ा हो जाए। एक खड़ा हुआ, बोले हमें ऐसे प्रवचन सुनने के लिए रोज़ चाहिए। मैंने कहा भाई मैं रोज़ जेल में नहीं आ सकती, ये तो मैं आ गई यही बहुत है ना। फिर उसके बाद दूसरा कैदी खड़ा हुआ, बोले यदि ऐसे प्रवचन हमने कभी पहले सुने होते तो हम जेल नहीं गए होते। एक दिन के प्रवचन का ये असर था, और आप तो ऐसे प्रवचन रोज सुनते हो, कोई टीवी में सुनता है, कोई मोबाइल में सुनता है, कोई साक्षात सुनता है। एक बोला माता जी आप तो यहाँ मंदिर बनवा दो,
हम यहीं धर्म करना शुरू कर देंगे, जब बाहर जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो आप यहीं बनवा दो। फिर मैंने प्रेरणा करी कि भाई यहाँ एक मंदिर बनवा दो, ताकि जो यहाँ बैठना चाहता वो तो करे कम से कम, है ना। अभी शिवपुरी भी थी, एक बार कोटा जेल में भी गई थी, एक बार शिवपुरी जेल में, जयपुर की सेंट्रल जेल में भी गई थी। जाती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ मेरी ज़रूरत है और जहाँ के लोग ज़्यादा समझेंगे मेरी बात को, तो वहाँ मैं चली जाती हूँ, है ना। तो बात है अणुव्रतों की। जब इन अणुव्रतों से शेर का कल्याण हो सकता है, हाथी का हो सकता है, गिद्ध पक्षी का हो सकता है, जेल में कैदी का हो सकता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अणुव्रतों को घोर घोर के पी जाओ, अणुव्रतों को घोंट घोंट के पी जाओ। क्या है ये अणुव्रत, इनका पालन कैसे करना है, मुझे इनको अपने आत्मा में कैसे उतारना है। अभी तो आपको नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन आपको इनको आचरण में उतारना है, तो इनकी जानकारी तो रखना जरूरी है। लेकिन अब मैं क्या करूं, समय हो गया है? चलो कल बता दूंगी। अरे बोलिए ना, कापरेन वाले, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अभी कापरेन वालों ने बताया हम महिलाएं तो विधान में बैठ जाएंगे, पुरुषों का पता नहीं है। अब आपको डांट पड़ेगी, अध्यक्ष जी डांटेंगे, ऐसा क्यों कहा तुमने। डांटोगे क्या अध्यक्ष जी? आपको विधान में बैठना है, बैठ जाएंगे ना, बहुत अच्छी बात, तालियां बजाओ एक बार। और जहाँ के अध्यक्ष विधान में बैठ गए, बस ये समझ लो वहाँ सारी सेना विधान में आ जाएगी। जितने पुरुष आए हैं कापडिन से, सब विधान में बैठेंगे। अभी अभी इनका नाम लिखो, सबके नाम लिखो। चलिए हाथ क्यों उठाना, मेरी बात थोड़ी टालेंगे ये। टाल दोगे क्या मेरी बात? मुझे बुलाने आए हैं, ये मेरी टालेंगे तो मैं इनकी टाल दूंगी। हम मेरी तो मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मानते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके नाम लिखे जा चुके हैं, सब विधान में बैठेंगे, है ना। और जो है 2 तारीख को सुबह 7, सवा 7 बजे, 7:30 बजे ध्वजारोहण है। 3 तारीख को सुबह 7 बजे से भगवान के जन्म कल्याणक तप कल्याणक पर महामस्तकाभिषेक है। और 4 तारीख को जो है 5:30 बजे से मस्तकाभिषेक होगा। बहुत सो लिए, सोते सोते ही निकल गई, हाँ, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो कापड़िन में जितने भी पुरुष हैं 3 तारीख का अभिषेक तो करना ही करना है, क्योंकि ये सौभाग्य केवल आपको प्राप्त हो रहा है। इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना। ये काम शेर नहीं कर पाया था, ये काम हाथी नहीं कर पाया था, ये काम जटायु पक्षी नहीं कर पाया था, मगर आप कर सकते हो। आप मनुष्य हो, और मनुष्य बनकर के आपने अभिषेक नहीं किया तो फिर तो शेर ही ठीक है, फिर तो हाथी ठीक है। कहाँ सुधरोगे? शेर बन के? भाई मनुष्य बन के नहीं सुधरे तो कहाँ सुधरोगे? फिर हाथी बन के या शेर बन के? भूल जाओ। तुम्हें कोई प्रवचन सुनाने आएगा, तुम्हें कोई बताने आएगा, पूछने कोई नहीं आएगा। जब जहाँ हो, जिस गति में हो, वहीं से यात्रा प्रारंभ कर दो, है ना। और 4 तारीख को नदिया किनारे मुनि सुव्रत विधान, भक्तों चले आना। क्या? नदिया किनारे होगा विधान, और सारी पूरे भारत के भक्तों चले आना। सुबह 7 बजे से होगा, 5:30 से अभिषेक है, 5:30 से 7, सवा 7 तक अभिषेक, प्रथम अभिषेक, 4 कलश और शांति धारा होगी। और उसके बाद फिर अभिषेक चलता रहेगा, क्योंकि शनिवार भी है 4 तारीख को, और भगवान मुनि सुव्रतनाथ का अभिषेक भी है और विधान भी है।
तो अपने फिर अभिषेक करते रहना और विधान में बैठने के लिए आते रहना, फिर आते रहना, फिर व्यवस्था होती रहेगी। लेकिन जो ये टाइम है, इस टाइम को वायरल करें, सबको फ़ोन करके बताएं और सबको बता दें कि ये टाइम है इसका, है ना। और 5 तारीख को रथ यात्रा है। कितने बजे से है? 8 बजे से, अभिषेक के पश्चात, है ना। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, और अणुव्रती शेर का, दिए में बाती का, पोते में दादा में नाती का, और अणुव्रती हाथी का, श्वास लेने में वायु का, जीवन जीने में आयु का, और पक्षियों में जटायु का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में अणुव्रत का, महिलाओं के लिए पिन का, रात के बाद दिन का, और आने वालों में कापरिन का, साड़ियों में शार्टन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में के पाटन का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का, नहीं करने में चीटिंग का, अंगुली में रिंग का, और आज की 11 बजे, वो आप कहो। और कहाँ से आए हैं? अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। और कहाँ से आए? बस, और नई जगह से तो नहीं है? शहर सारे हो गए? लिखने में खत का, सुधरने में आदत का, और आने वालों में भारत का। बोलिए 24 भगवान की।